رैम्बो आपके पास यहाँ पे आता है, 1 महीना आपके पास रहता है, टिकटॉक पे आपके साथ उसकी वीडियोस भी हम देख रहे हैं, तो आपको नेचर वाइज किस तरह का बंदा लगता है? हाँ, ये जो है ना छोटे यूज़र जो होते हैं ना, लड़कियाँ ज़्यादा जो छोटे जिनका 50,000 या 1 लाख फॉलो होते हैं, तो उसको वो ज़ाहिर है रब्ता करती हैं उनको, फिर ये जो है ना कंप्रोमाइज़ उनके साथ करके वीडियो बनाते हैं। तो पहले ये एक और लड़की के साथ वीडियो बनाता था, मतलब ये पक्की रखता था, उसके बाद वो जब ख़त्म तो फिर आगे ढूंढता भी, ये आयशा बेग को इसने ढूंढा था, इसके साथ वीडियो बना रहा था। तो यानी कि ये सस्ती शोहरत और सस्ते फेम लाइक्स फॉलोअर के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये सस्ती जो है ना शोहरत हासिल कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो आयशा बेग है ना, उसको भी जो है ना टिकटॉक पे वायरल होने का बहुत शौक है, लेकिन वो 4 साल से मेहनत कर रही है, लेकिन उसको भी जो है ना फेम हासिल नहीं, उसके लिए वो मरी भी जा चुकी है। मेरा जो माइंड है ना, मुझे ये लगता है कि अभी वो ना फेम के लिए जो है ना ये सारा कुछ हुआ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। रैम्बो के साथ अकेले जो है ना मरी जाती रही है आयशा बेग मरी, घूम दोनों मतलब जाते रहे हैं, घूम के आते रहे हैं। ऐसा कौन सा इनका रिश्ता है? कुछ भी नहीं है, बस टिकटॉक का सजा जो है ना ये रैम्बो को मिलनी चाहिए, क्योंकि असल मुजरम ये है। और मेरे जितने भी जो जानने पुलिस वाले हैं, घूमती दारे हैं, इनसे मेरी अपील है कि रैम्बो को पकड़ें, वही सच जानता है। उसने काफ़ी वीडियो पे मैंने देखी हैं, उन पे जो रैम्बो ने उनको जो है ना गलत जगह पे हाथ लगाया हुआ है, डांस कर रहे हैं, रैम्बो ने उसको अपनी गोद में उठाया हुआ है। ये देखें ना उसकी जो हरकतें देखें, रैम्बो ने लड़की को ऐसे गोद में उठा के ऐसे चल रहा है। ये कोई घरेलू लड़की तो नहीं ना ऐसी करती, लेकिन असल जो है ना हाथ वो रैम्बो का है। और मेरा ये हुकूमती दारों से यही जो है ना अपील है कि असल मुजरम को पकड़ें, जो वो रैम्बो है, जो है ना 80% 80 या 100% जो है ना रैम्बो का ही हाथ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, 1-2 रोज़ कबल एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होती है। मीनारे पाकिस्तान पे कुछ लोग हैं जो एक लड़की को उछाल रहे हैं जिसका नाम आयशा बेग है, टिकटॉकर लड़की है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त मौजूद हैं जो वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं। उनमें एक जो बहुत उसका करीबी दोस्त है, उसका नाम रैम्बो है। मेरे साथ इस वक्त शकील महर टिकटॉकर मौजूद हैं जो रैम्बो के बड़े अच्छे दोस्त रह चुके हैं। असल चेहरा बेनकाब करने जा रहे हैं, वो आप तक इंकशाफात आपको दिखाएंगे। असल राज क्या है, पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम किया गया है, आखिर 14 अगस्त को ही क्यों, आखिर मुहर्रमुल हराम के महीने में ही क्यों, आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ये चेहरा दुनिया को दिखाया है और एक नेगेटिव जेस्चर शो किया कि पाकिस्तान के लोग किस तरह आज़ादी मनाते हैं। शकील भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे कि रैम्बो असल में इनके साथ रहता रहा है टिकटॉक बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील भाई ये बताएं कि रैम्बो असल में है कौन? रैम्बो एक बहुत ही वैसे तो टैलेंटेड बच्चा है, मतलब कि बड़ी अच्छी उसकी एक्टिंग है। तो लेकिन ये जो वाक़या हुआ है जिसमें पाकिस्तान को बदनाम किया गया है, तो इसमें जो है ना 80 या 100% जो है ना रैम्बो का ही हाथ है। क्योंकि ये अगर ना बदनाम करना चाहता तो नहीं था होता कुछ भी। क्योंकि अगर ये अपनी बहन या माँ को लेके जाता तो ये वाक़या कभी ना होता। ज़ाहिर है अगर वो लड़की को लेके गया है तो उसके हाथों में हाथ डाल के, अगर वो उसको जो जहाँ हाथ नहीं लगाना वहाँ हाथ लगा रहा है लोगों के सामने, 300-400 बंदा है, तो वो तो फिर जो है ना अपने आप से बाहर आएंगे ना। तो मकसद ये है कि वो जब वो एंटर हुए तो वो लड़की, मैंने सुना कि फ्लाइंग किससे कर रही है लोगों को, इसकी वीडियो भी मौजूद है। हाँ मैंने वीडियो देखी है, काफ़ी उनकी वायरल हो रही है जिसमें उनके कपड़े फाड़ दिए। लेकिन हुआ तो ये ज़्यादती है लड़की के साथ, लेकिन वो जो ये रो दो के कह रही है कि मैं एक घरेलू लड़की हूँ, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। रैम्बो के साथ अकेले जो है ना मरी जाती रही है आयशा बेग मरी, दोनों मतलब जाते रहे हैं, घूम के आते रहे हैं। ऐसा कौन सा इनका रिश्ता है? कुछ भी नहीं है, बस टिकटॉक का है, बस एक दूसरे को फेम के लिए। लेकिन वो जो है ना अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं अब इनमें क्या तल्लक है, क्या चक्कर है। तो ज़ाहिर है जब एक बंदा दोस्त होता है, हरकतें कोई ऐसी होती हैं, फिर बंदे का ओपन माइंड हो जाता है आपस में चक्कर। तो वो ना यही बात है। तो रैम्बो का असल मकसद क्या था? उस लड़की को मीनारे पाकिस्तान 14 अगस्त लेके जाना, असल मकसद क्या था? बस यही मकसद यही है कि उन्होंने वीडियो अपलोड करके गए हैं कि हम उधर आ रहे हैं कि लोग हमें देखें कि हमारी कितनी फ़ैन फॉलोइंग। लेकिन उस लड़की की जो है ना इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है।
क्योंकि लोग तो बस वैसे ही जो है ना एक ठरकी के मौका देखते हैं। ठरकी जब लड़की, ज़ाहिर है ये लड़की ओपन माइंड है, रैम्बो के हाथ में हाथ डाले हुए या रैम्बो ने उसको पकड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है फिर उनको भी तो पता है ना कि ये आपस में कुछ नहीं लगते, वैसे ही हैं। तो फिर यही मौका उन्होंने उठाया, यही इसका फ़ायदा उठाया, तो उन्होंने जो है ना उसको जो भी है पकड़ा। नाज़रीन, आपको ये भी बताता जो कि सोशल मीडिया का दौर है और बहुत ज़्यादा जो जदीद दौर चल रहा है, जिसमें एक दूसरे से बहुत जल्दी हम इंटरेक्ट हो जाते हैं। ये भी देखने में आया कि 14 अगस्त को ये मामला पेश आता है, 15 अगस्त को आवाज़ नहीं उठाई जाती, 15 अगस्त को इंस्टाग्राम पे आयशा बेग अपनी पोस्ट लगाती है तो बड़े फ्रेश मूड में नज़र आती है। 16 अगस्त को कोई इस तरह का वाक़या सामने नहीं आता। 16 अगस्त को भी टिकटॉक पे वीडियोस लगाई जाती हैं, तो अचानक हुआ क्या है? 15 अगस्त को भी वो कह रही हैं कि मुझे तो इतनी चोटें लगी हैं, 15 अगस्त को आवाज़ नहीं उठाते, 16 को नहीं, 17, 18, 19 भी सामने आ जाते हैं। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि जब उन्होंने वीडियो अपलोड की हैं तब उनकी जो ये बनी हुई थी वो उधर यादगार में मीनार पाकिस्तान में वीडियो बनी थी, तो वो वायरल नहीं थी। उसके बाद जब वो ज़ाहिर इतनी वाम थी, लोगों ने वीडियो बनाई है, वायरल हुई है, फिर इसने ज़ाहिर जितनी मर्जी लड़की जो है ना करैक्टर लूज़ हो, तो फिर भी जब उसकी इज्जत पे बात आती है तो फिर वो कहती है कि मैं बहुत ऐसी हूँ वैसी हूँ। लेकिन जो है ना वैसे हुआ तो गलत ही है लड़की के साथ, जो भी है जैसी भी है, अल्लाह उसको इंसाफ दे। लेकिन असल जो है ना हाथ वो रैम्बो का है। और मेरा ये हुकूमती इदारों से यही जो है ना अपील है कि असल मुजरम को पकड़ें जो वो रैम्बो है, और उसके साथ भी जो है ना उसके जो अलीज़े जो वो लड़की थी आयशा बेग का वो क्या लगता है? वो भाई है, कोई रिश्तेदार है उसका, कोई कज़न है, क्या लगता है उसका? कुछ भी नहीं लगता, बस वैसे ही ज़ाहिर है जब बंदे को थोड़ा फेम हासिल हो तो उनको इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, तो उधर से इनका रब्ता हुआ इंस्टाग्राम से ही, तो वीडियो के मतलब, तो फिर इन्होंने मिलके काफ़ी वीडियो बनाई है, और वीडियो भी बेहुदा ही है कि ऐसे उसके रैम्बो के मुंह पे ऐसे हाथ लगा रहे हैं कि रैम्बो ये वो, मतलब कि ये अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। तो ऐसी ज़ाहिर है वीडियो बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रैम्बो ने उसको अपनी गोद में उठाया हुआ है। ये देखें ना उसकी जो हरकतें देखें, रैम्बो ने लड़की को ऐसे गोद में उठा के ऐसे चल रहा है। ये कोई घरेलू लड़की तो नहीं ना ऐसी करती। बिल्कुल यही है ना मकसद। अब रोना धोना हो रहे हैं तो रैम्बो, लेकिन रोना धोना, लेकिन जो पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, जो पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज प्रमोट किया गया है आज़ादी के दिन, अब उसका कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो वही है ना, उसकी टीम, सारी गलती उनकी है। ज़ाहिर है अगर हमारी माएँ बहनें अगर उधर जाएं हम उनके साथ, किसी की हिम्मत तो नहीं है ना उनको कोई हाथ भी लगाए। ज़ाहिर है ये जो बंदा लड़की के साथ होता है असल जो गुनाहगार होता है ना वो ही होता है, क्योंकि अगर वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ज़ाहिर है उन्हें अगर लोगों के सामने कोई उल्टी हरकत करनी है तो फिर लोगों ने भी तो करनी है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि ये इसकी कुछ नहीं लगती, अगर ये मज़े ले रहा है तो हम क्यों ना लें। तो यही मकसद है। ज़ाहिर है अगर 2-4 बंदे अगर ऊपर जो लड़की को जो है ना खींच रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, तो फिर उसको देख के और भी लोग आते हैं। मीनारे पाकिस्तान में जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त ड्यूटी पे मामूर था, उसकी जानब से भी इंकशाफात किए गए हैं कि लड़की को चांस मिला था, इसको लड़कों ने निकाला बाहर कि तुम चली जाओ, लेकिन ये नहीं गई। तो इसका असल मकसद क्या था? ये फिर क्यों वहाँ पे रही है? आप ये किस चीज़ का इंसाफ मांग रही है? पता नहीं, पहले तो वहाँ से मैंने वो देखी है वीडियो, वैसे भी दोस्त ही हैं मेरे, उन्होंने बोला कि यहाँ से तो बिल्कुल सही गई हैं। बाद में ये इंटरव्यू में रोना धोना है, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं है। रैम्बो आपके पास यहाँ पे आता है, 1 महीना आपके पास रहता है, टिकटॉक पे आपके साथ उसकी वीडियोस भी हम देख रहे हैं, तो आपको नेचर वाइज किस तरह का बंदा लगता है? रैम्बो दरअसल मेरे पास ना इसने मुझे कॉल की, मैंने ना इसकी पोस्ट पे कमेंट किया कि वेरी नाइस। इसने मुझसे ना पता नहीं किससे नंबर लेके मुझसे रब्ता किया कि शकील भाई कैसे हैं, मैं यार आपकी वीडियो अच्छी होती है, तो कहता है मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तब ये इमरान खान के खिलाफ वीडियो बनाता था, तो काफ़ी लोगों ने इसको गालियाँ शालियाँ दी, तो मुझे कहता मैं डर के मारे ना आपके पास रहना चाहता हूँ। मैं चलो आप आ जाओ इधर, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको इधर हाथ नहीं लगाएगा। तो ये 1 महीना मेरे पास रहा है, तो आते ही मुझे कहता कोई लड़की शड़की कोई नहीं है, ये वो जो मतलब बंदा ठरकी नहीं होता। तो वो ही लड़की को क्या करना था इसने? टिकटॉक बनाने के लिए? नहीं, वैसे मिलने का बोल रहा था। मैं यार हम तो ऐसे है नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमारे घर में भी माँ बहन है, तो अल्लाह माफ़ करे, हम नहीं ऐसे काम करते। तो तब जो है ना हमारा सॉन्ग शूट हुआ, तो इसमें ना
ये भी था बीच में, बाद में ये चला गया लड़की के एक चक्कर में। वो ना एक लड़की इसको सॉन्ग में पसंद आ गई, उसको जो लिफ्ट करवाता था, तो हमारी वजह से हमने जो है यानी कि हर जो नई लड़की है जो टिकटॉक पर वायरल होना चाहती है ये उसको इस्तेमाल करता है। हाँ, ये जो है ना छोटे यूज़र जो होते हैं ना, लड़कियाँ जो छोटे जिनका 50,000 या 1 लाख फॉलो होते हैं, तो उसको वो ज़ाहिर है रब्ता करती हैं उनको, फिर ये जो है ना कंप्रोमाइज़ उनके साथ करके वीडियो बनाते हैं। तो पहले ये एक और लड़की के साथ वीडियो बनाता था, मतलब ये पक्की रखता था, उसके बाद वो जब ख़त्म तो फिर आगे ढूंढता भी, ये आयशा बेग को इसने ढूंढा था, इसके साथ वीडियो बना रहा था। तो यानी कि ये सस्ती शोहरत और सस्ते फेम लाइक्स फॉलोवर के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये सस्ती जो है ना शोहरत हासिल कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो आयशा बेग है ना, उसको भी जो है ना टिकटॉक पे वायरल होने का बहुत शौक है, लेकिन वो 4 साल से मेहनत कर रही है, लेकिन उसको भी जो है ना फेम हासिल नहीं हुआ। उसके लिए वो तो मरी अभी भी जा चुकी है। मेरा जो माइंड है ना, मुझे ये लगता है कि अभी वो ना फेम के लिए जो है ना ये सारा कुछ हुआ है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इतना बुरा पाकिस्तान हमारा है नहीं जितना ये बना रहे हैं। नया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से रैम्बो को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रैम्बो को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि रैम्बो कुछ भी नहीं है, बाहर आ जाओ, खुद वीडियो बनाओ, तुम्हारे पास टैलेंट है, तो लड़की की क्या ज़रूरत है। तो ये लड़की की इज्जत भी बदनाम लड़की की इज्जत बदनाम हो रही है और पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हो रहा है। तो बस यही कहता हूँ कि सज़ा किसको मिलनी चाहिए? सज़ा जो है ना ये रैम्बो को मिलनी चाहिए, क्योंकि असल मुजरम ये है। और मेरे जितने भी जो जानने पुलिस वाले हैं, घूमती दारे हैं, उनसे मेरी अपील है कि रैम्बो को पकड़ें, वही सच जानता है। उसने काफ़ी वीडियो पे मैंने देखी हैं, उन पे जो रैम्बो ने उनको जो है ना गलत जगह पे हाथ लगाया हुआ है। तो ये उसको उठा के उधर से, ज़ाहिर है जब एक पब्लिक में हो, वाम ज़्यादा हो, तो लड़की को तो इसका उठाना बनता नहीं, इसने उसको पब्लिक में ऐसे गोद में उठाया हुआ है। लड़की खुद गुनाह की दावत दे रही है, फ्लाइंग किस कर रही है, तो फिर कोई आगे वली अल्लाह तो है नहीं जो कंट्रोल करे। हाँ, ऐसे ही जब उन्होंने उधर यादगार में मीनार पाकिस्तान में एंट्री की तो फ्लाइंग किसी लोगों को कर रही है, वहाँ तो फिर इकट्ठी होगी ना। तो उधर फिर जब रैम्बो ने उसको उठाया है तो ज़ाहिर है फिर लोग तो देखेंगे ना कि ये इसने उठाया हुआ है। जब उसने उठाया है ना, फिर ये जो है ना लोग उस पर जो है ना अटैक किया। लोगों ने असल मकसद जो है ना रैम्बो का ही है, इसकी वजह से जो है ना सब कुछ हुआ है। क्योंकि ये वैसे उनको मना करता कि पीछे हट जाओ, तो किसी ने नहीं था ले लेना। जब उसने लड़की को खुद ऐसे पकड़ना है तो फिर लोगों ने तो पकड़ना ही है ना। बिल्कुल, तो असल यही मकसद है, रैम्बो गुनाहगार है तो इसको जो है ना सजा दी जाए। बिल्कुल। ये जी शकील महर टिकटॉकर थे जो रैम्बो के बड़े अच्छे दोस्त रह चुके हैं, और रैम्बो इनके पास आया था पनाह लेने के लिए, और वीडियोस आपने इनकी ज़ुबानी सुना है कि रैम्बो के क्या ज़ायम थे। वो यहाँ पे आके भी कह रहा था कि मुझे कोई लड़की ला के दो, मैंने उसके साथ वीडियोस बनानी है, आप खुद समझदार हैं। तो पाकिस्तान का चेहरा बदनाम किया गया है, पाकिस्तान की वो इज़्ज़त आबरू बदनाम की गई। लड़की अच्छी हो या बुरी हो, उसकी एक इज़्ज़त होती है, और उस लड़की की इज़्ज़त को बदनाम करने वाला असल में रैम्बो है। तो इनका भी यही मुतालबा है कि रैम्बो को असल में सज़ा होनी चाहिए। और मैं भी ये कानून नाफिज करने वाले अदारों से कहूँगा कि इस वाक़े की इंटेरोगेशन करें और असल मुजरम जो है उस तक पहुँचें, ताकि किसी की आगे जुर्रत ना हो पाकिस्तान का इस तरह से चेहरा बदनाम करें या पाकिस्तान की इमेज की नेगेटिविटी फैलाए। अपने मेज़बान हसनात चीमा को शकील महर टिकटॉकर्स के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने